स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा गया था कि कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हम लोग बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा गया था। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके किसी करंट एलिमेंट डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर हो एट पोजीशन आर, वो कितना था बच्चों? ए डी बी इक्वल टू था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। बच्चों ये बातें हम लोगों ने कर लिया था। आज उसी के टर्म में, उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। हेडिंग डालेंगे बच्चों, आज हेडिंग क्या रहेगी? एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। स्टूडेंट देखें, इसमें पहला एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ए है, वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे समझें? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। स्टूडेंट देखिए कैसे करना होता है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे ड्यू टू द सर्कुलर रिंग। सो लेट अस सपोज ए सर्कुलर रिंग विच हैव रेडियस, जिसका रेडियस हम लोग ले लें बच्चों ए है, और जिसमें करंट क्या हो रहा है? करंट आई जो हो रहा, फ्लो हो रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसके सेंटर से एट डिस्टेंस x, एक डिस्टेंस x पे पॉइंट P है, जिस पे ड्यू टू दिस चार्ज करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग हम लोगों को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर से सुने, क्या प्रॉब्लम है आपका कि एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस a, उसके सेंटर O से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जिस पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर रिंग इन विच करंट I फ्लो। तो बच्चों इसके लिए क्या लें? एक इसके अपर पोर्शन पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लें dl। तो देखें a वाला डिस्टेंस, ये रेडियस a है, डिस्टेंस a है, तो a डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a r जो हो जाएगा आपका, ध्यान से देखें तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ हो जाएगा बच्चों। दिस इज द हाइपोटेनस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग। क्लियर है स्टूडेंट? अब इस डीएल एलिमेंट में करंट, सपोज कर लें कि करंट आई फ्लो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ डीएल एलिमेंट, देखें ये अपना जो एंगल होगा यहाँ डीएल और ये अल्फा जो हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री हो जाएगा बच्चे। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी पे कितना होगा? डीबी। डीबी को क्या लिख सकते हैं बच्चों? डीबी को फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ dB will be how much? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस
r डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक बच्चों, अब इसको हम लोग ओपन करें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन 90, दिस इज साइन 90 अपॉन आर क्यूब। सो आर क्यूब, आर कैंसिल आउट हो गया, फाइनली डीबी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 बेटा 1 हो जाएगा, सो इतना आ गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि डीएल जो इसका डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या आईडीएल क्रॉस के डायरेक्शन में होगा। तो आईडीएल क्रॉस का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आप जानते हो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाएं, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल लगाएं, मैक्सवेल स्क्रू रूल लगाएं या पाम रूल लगाएं। तो देखिए बेटा हम लोग क्या लगाएं यहाँ, राइट हैंड थंब रूल। देखिए करंट के डायरेक्शन में अपना ये 4 फिंगर मोड़ें, करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर मोड़ें, तो देखिए इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ऐसे कुछ आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन बच्चों ए हो जाएगा डीबी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, डीबी। अब लेट अस रिजॉल्व इसी को बेटा, इस डीबी को क्या करते हैं हम दो पार्ट में देखें, एक पार्ट ये हो जाएगा एक्स के लॉन्ग, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, तो इस डीबी के दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दें। ये देखें ये थीटा ले ले तो ये भी बच्चों थीटा हो जाएगा। तो ए वाला जो एंगल, जो ए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इसका एक कंपोनेंट हम लोग इधर ले लें, एक कंपोनेंट इधर ले लें, तो ये वाला कंपोनेंट बच्चों कितना आ जाएगा, देखें देखें ये वाला कंपोनेंट ये आपका आ जाएगा डीबी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा डीबी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखें ऑन रिजॉल्विंग इनटू इट्स टू कंपोनेंट वी हैव डी बी वाई कितना आ जाएगा बच्चों, डी बी वाई हो गया आपका डी बी कॉस थीटा एंड डी बी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो गया डी बी साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट एक लेंथ एलिमेंट करंट एलिमेंट यहाँ ले लें उतना ही लेंथ की, तो इसका भी डिस्टेंस वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, उतना ही होगा। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बच्चों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखें ऐसे, करंट ऐसे आ रहा है बच्चों, करंट ऐसे आ रहा है, मोड़ेंगे तो थंब किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका इधर डीबी। अब इसको तोड़े, इसको भी दो पार्ट में रिजॉल्व करें तो दिस विल बी योर डीबी साइन थीटा एंड दिस विल बी योर डीबी कॉस थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट आ गया बच्चों यहाँ, वो हो गया डीबी साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा डीबी कॉस थीटा। ठीक है, आप ध्यान से देखो जितने इसके वर्टिकल कंपोनेंट हैं बोथ एक्टिंग एट द सेम पॉइंट बट अपोजिट टू ईच अदर। वर्टिकल कंपोनेंट इन दोनों के एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जितने भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट एलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं वो सब के सब ऐड हो जाएंगे, जबकि जो एलॉन्ग वाई एक्सिस लग रहा है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट 10 फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट
all the vertical component are cancelled out while horizontal component added. दस नेट फील्ड कितना आ जाएगा? नेट फील्ड स्टूडेंट देखें, ये डी बी जो ये बी हो जाएगा वी नेट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी बी साइन थीटा। अब देखें डी बी के जगह पे क्या रखें? डी बी आपका है, देखें स्टूडेंट है क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक बच्चों, देखें इधर हम रेज करें, यहां देखें और क्या कर सकते हैं बच्चों। अब देखें तो देखें आप ध्यान से, तो ये आर स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा? बी नेट जो हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं, ये पूरा का पूरा चीज़ें क्या हो जाएंगी? बाहर आ जाएंगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा और आर स्क्वायर के जगह पे रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा डीएल। अब डीएल की स्टूडेंट देखें, यहाँ आप डीएल लिए, फिर डीएल लीजिए, फिर डीएल लीजिए। इस डीएल को स्टूडेंट यहाँ 0 से लेके यहाँ तक आप रन कराएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई ए सरकमफ्रेंस, इस सर्कुलर रिंग के सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसी को इंटीग्रेट कर दे, देखें इधर हम लोग कर रहे हैं, तो दिस इज योर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 2 पाई ए, कितना आ जाएगा? 2 पाई ए। इस डीएल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 2 पाई ए। अब देखें ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया तो 2 बच गया। ए देखें कितना हो जाएगा? बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई ए बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन थीटा। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, साइन थीटा जो आपका होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं बच्चों? देखें ये बी इक्वल टू आ गया बी नेट म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो बच्चों क्या आ गया? सीधे सीधे बी नेट आपका देखें क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। दिस इज स्टूडेंट योर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। देख लें स्टूडेंट, कोई दिक्कत है? अब देखें स्टूडेंट, रेज करें थोड़ा सा, कंडीशन इसमें क्या क्या आते हैं, रेज करें स्टूडेंट। देखें अब स्टूडेंट केस फर्स्ट,
अब देखिए हम लोगों ने किसी डिस्टेंस x पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग रिंग के सेंटर पे निकालना चाहें तो कितना होगा। यहां से लिख सकते हैं केस फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखें सेंटर पे x की वैल्यू स्टूडेंट देखें, x की वैल्यू धीरे 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 कम करते आए तो सेंटर पे x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। सो कितना हो जाएगा, b सेंटर पे दिस इज योर म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर बाई एक्स, जहाँ है वहाँ एक 0 स्क्वायर लग दें, ए स्क्वायर 3/2। तो ये आ गया बी नेट, बी 0 कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर बाई ए क्यूब। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, देखें ए म्यू नॉट आई बाई 2a आ गया। अब देखिए एक कंडीशन ये है कि इफ देयर आर n टर्न्स, मान ले बच्चे ये एक रिंग ना हो के नंबर ऑफ टर्न्स है। जैसे आप लोग फैन के मोटर वाइंडिंग में देखे होंगे तो बहुत पतले 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 वायर क्या होते हैं, जोड़ के एक मोटा सा रिंग बनाया जाता है। तो इफ देयर आर n टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये n गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बी नेट जो हो जाएगा, देखें बी नेट जो लिखेंगे ए म्यू नॉट अपान 2NIA स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3/2। एंड एट सेंटर, एंड एट सेंटर, सेंटर पे बेटा भी आ जाएगा म्यू नॉट, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2a। ये भी एक कांस्टेंट आ रहा है बच्चों। तो ग्राफ प्लॉट करें, यदि इन लोगों के बीच ग्राफ प्लॉट करें, देखें वेरिएशन क्या हो जाएगा, ग्राफ प्लॉट करें तो सेंटर पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, और दोनों तरफ क्या हो जाएगा, घटेगा ये, और देखें घटेगा ये x इज इक्वल टू -a/2 और x इज इक्वल टू +a/2 पे बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड पहले का आधा हो जाएगा। दिस इज योर बी नॉट, दिस इज योर x। तो देखें बच्चों ग्राफ समझ में आ गया, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज द डिस्टेंस, किसकी वजह से, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग। ठीक है बच्चों, एक बार इसको पढ़ लें, देखें, फिर बातें करें हम। देखा जाए दूसरा एप्लीकेशन बायो सेवर्ट लॉ का, वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्टूडेंट देखें हम लोग कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर अ वायर इन विच करंट I फ्लोज। एक कंडक्टर ले लें जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है स्टूडेंट, I फ्लो हो रहा है, सपोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। इसके किसी पॉइंट O से एट डिस्टेंस A
सपोज आर ले लेते हैं, दिस इज आर, एट डिस्टेंस आर देयर इज अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है स्टूडेंट जिस पर कि इस वायर, चलो नामकरण कर देते हैं बेटा, दिस इज योर एक्स एंड वाई, इस पी क्यू ले लें, देखें स्टूडेंट, आर एस ले लें, कुछ भी ले लें नाम, आर एस एक वायर है स्टूडेंट जिसके पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, जिस पर इस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या करते हैं, बेसिक टर्म बेटा देखें, इसके सेंटर से y डिस्टेंस पे जाके एक करंट एलिमेंट ले लें स्टूडेंट dy, क्या ले लें, अब यहाँ से देखें O से y डिस्टेंस पर है, तो देखें यहाँ से ये थीटा है, मान लेते हैं फाई है स्टूडेंट, कितना है ये फाई 1 एंगल, तो यहाँ से ले लें ए इतना आपका हो जाएगा डी फाई, कितना हो जाएगा बच्चों डी फाई। अब देखें ए फाई है, ए 90 एंगल है, तो ए वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपका, देखें ए इस ट्रायंगल का पी ओ का ये क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों ये 90 प्लस फाई हो जाएगा। अब लगा दें फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ, फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ, क्या होता है बच्चों बायो सेवर्ट लॉ, डीबी कितना लिखेंगे, ए होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, तो यहाँ अपने डी एल की जगह पे कितना है डी वाई क्रॉस, ये डिस्टेंस ले ले बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन ले ले कितना आर, तो डी क्रॉस आर बाई आर क्यूब, और इसी को जब ओपन करेंगे बच्चों तो दिस इज योर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन, यहाँ लिखते चले देखें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन 90 प्लस 5 और डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, देखें ए आर है, ये पूरा का पूरा सेपरेशन आर है, ये पूरा का पूरा सेपरेशन वाई है, तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये आपका हो जाएगा डायगोनल बच्चों, क्या हो जाएगा डायगोनल, सॉरी हाइपोटेनस, इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। सो तब अब देखें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो बच्चों ये हो जाएगा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब क्या करें, अब देखें फ्रॉम फिगर में देखें विचार करें स्टूडेंट, लेटर ओ पी और इसको ले लें एम, ये पॉइंट आप ले लें एम, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये वाई है ए आर है, तो ये आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ है, ये पॉइंट एम है, ये ओ है, ये पी है, यहाँ आपका फाई है, तो tan फाई लिखें स्टूडेंट फ्रॉम फिगर, tan फाई लिखें, तो आप जानते यू नो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, सो व्हाट यू विल गेट y बाई आर, so from here r will be how much, y will be how much, देखें बच्चों y जो हो जाएगा r tan phi, ठीक है। अच्छा r tan phi की बातें करें तो यहाँ से dy कितना हो जाएगा बच्चों, इसी को क्या कर दें डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, तो ये r हो जाएगा और tan का जो डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर फाई और डी फाई हो जाएगा बच्चों। अब इस डी वाई की वैल्यू यहाँ लाके पुट करें, तो देखें प्यारे बच्चों, अब यहाँ जब पुट करेंगे आप तो देखें डी बी इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई
आई डी वाई के प्लेस पे और सेक स्क्वायर फाई डी फाई लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, जानते हैं आप साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? यहाँ देखिए साइन 90 प्लस थीटा को आप कॉस थीटा मतलब कॉस फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया बच्चों कॉस फाई और डिवाइडेड बाई, नीचे आप जब देखें डिनोमिनेटर में बेटा व्हेन यू विल पुट y इज इक्वल टू आर टेन फाई, सो व्हाट विल गेट, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर। लेट अस टेक आर स्क्वायर कॉमन, तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और देखें आई एक, अब देखें आर सेक स्क्वायर फाई कॉस फाई और डी फाई और डिवाइडेड बाई, यहाँ आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, यही 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई क्या कॉस स्क्वायर फाई होता है? तो बेटा ये वाला टर्म ये वाले से कट गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? डी बी आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस फाई डी फाई, इतना बचा। अब ये तो इतने से एलिमेंट की वजह से हो गया। सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर आर एस? तो बेटा यहाँ से हम लोग क्या करें, ए एंगल ले लें आपका, देखें ए एंगल आप ले ले φ1 और ए ले ले φ2, तो -φ1 से लेके ये -φ1 से लेके φ2 तक इसको क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो B आ जाएगा वो क्या dB के इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा। अरे सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? देखिए करंट ऐसे जा रहा है, थंब रूल लगाएं, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, पॉइंट की और 4 फिंगर रखा, मोड़े तो क्या हो रहा है? करंट, जितने एलिमेंट होंगे स्टूडेंट सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे क्या इनवर्ड है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इतने की वजह से, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो जुड़ जाएगा। और जब भी जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? देखें ये हो जाएगा आपका, देखिए ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई, कहाँ से? -φ1 टू φ2। तो B कितना आ गया बच्चों? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन फाई -φ1 टू φ2। तो B कितना आ गया? देखें लिमिट पुट करें, सो यू विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन φ2 प्लस साइन φ1। दिस इज द रिजल्ट। क्लियर बच्चों? देखें कोई डाउट? देखिए क्या किया गया है, यहाँ तक निकालने के बाद हम लोग क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, कहाँ से? -φ1 टू φ2, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट साइन फाई, तो लिमिट पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन φ2 प्लस साइन φ1। क्लियर है बच्चों? अब देखें समझ में आ गया? देखें केस फर्स्ट, मान लें कि ये वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है। कितने का है बच्चों? इनफाइनाइट लेंथ का है। इफ
द कंडक्टर is of infinite length। तो बच्चों ध्यान से देखें, ये जितना ही करीब आ जाएगा, क्या ये 90 डिग्री आ जाएगा, φ1 इज इक्वल टू φ2 क्या 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें बच्चों जो φ1 इज इक्वल टू होगा वो φ2 ही हो जाएगा और यही 90 डिग्री हो जाएगा। सो बी इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90। दिस इज योर बेटा 1 प्लस 1 2 टू कैंसिल आउट, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू आर। देखें कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। अच्छा देखें बच्चों, अब दूसरा वाला केस देखा जाए, इफ द वायर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, क्या हो, फाइनाइट लेंथ, and this point O and point P is at bisector, is at distance at R from bisector। ऐसे समझें कि ये अपना वायर था, ए बेटा बाइसेक्टर से गया, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। तो अब देखिए बाइसेक्टर पे हो गया, तो जो एंगल ए होगा φ1, वही एंगल बच्चों ए φ1 हो जाएगा। ये φ2 लिया गया था, ये φ1 उतना ही हो जाएगा ओ से। सो हियर क्या हो जाएगा, हियर φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 5। सो बी कितना आ जाएगा बेटा, बी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई 2 साइन फाई बाई आर। देखिए बच्चों क्लियर है, कोई डाउट। चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग देखें, बहुत रेज करें बच्चों। देखो जो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, पहला प्रॉब्लम कह रहा है, सुने कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है इन विच करंट आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फिर से सुनिए स्टूडेंट, करा वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इन विच 2 एम्पियर करंट फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस है बेटा, 20 सेंटीमीटर पॉइंट। फिर से सुने, अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इन विच करंट 2 एम्पियर फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप at a distance 20 centimeter, there is a point P at which we have to calculate the magnetic field। अरे बच्चों, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालना और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलो बेटा देखो एग्जाम्पल सोल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए बड़ा आसान सा गिवन है, क्या क्या गिवन है बच्चों, आई दिया है कितना 2 एम्पियर,
कितना बच्चों दिया है, 2 एम्पियर दिया है। क्या आर दिया है अपना, अरे आर ही 20 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, और 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं। अब देखें तो हम लोग जानते हैं सो बी हमको कैलकुलेट करना था ना बच्चों, तो b इज इक्वल टू क्या होता है, अभी देखें इनफाइनाइट वाले केस में क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r था क्या, हाँ 2i/r। तो बेटा देखें इतने की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 10⁻⁻7। पहले हम लोग बता चुके हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। 2 के जगह पे 2 रहने दे, आई के जगह पे कितना लिखना चाहिए, 2 एम्पियर, और इसके जगह पे आर की जगह पे बेटा 0.2 मीटर ना। तो देखें ये 0.2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। अब 10 यहाँ पावर कम कर देगा तो b कितना आ जाएगा बच्चों, देखें 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला, कितना 2 × 10⁻⁻6 टकला आ गया, टेस्ला को, हाँ तो कितना आ गया बेटा, b इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला। चले बेटा एक और छोटा सा एग्जाम्पल, ये कह रहा है बच्चों, देखें दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एक वायर है जिसको एक स्क्वायर फॉर्म में उंड किया गया है, जिसकी साइड्स स्टूडेंट ए है। कितनी है साइड्स, ए। अच्छा देखें इस जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, पूछ रहा है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बेटा देखो इस वाले प्रॉब्लम में क्या था कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर था जिसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा था, इससे 20 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड है और फील्ड का डायरेक्शन निकालना था ना। तो फील्ड तो हम लोगों ने निकाल लिया 2 × 10⁻6 टेस्ला। इसका डायरेक्शन नहीं निकाल पाए थे क्या, डायरेक्शन बोलो कैसे निकाला जाए इसका डायरेक्शन निकालने का बेटा बहुत सारे रूल हमने बताया था, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। राइट हैंड पाम रूल देखें बहुत आसानी से इसमें बेटा राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, सुने, राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपने राइट हैंड का थंब किधर रखें, करंट के डायरेक्शन में, एंड 4 फिंगर इन द टूवर्ड्स द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हमने क्या किया, थंब को करंट के डायरेक्शन, करंट ऊपर जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में थंब रख दिया, और 4 फिंगर क्या पॉइंट की ओर इंडिकेट कर दिया, पॉइंट पी की ओर इंडिकेट कर दिया। अब रूल ये कहता है कि इन विच डायरेक्शन योर पाम अपीयर, या बेटा जिस डायरेक्शन में आप थप्पड़ लगा सकते, उल्टा नहीं सीधा थप्पड़ लगाना है आपको, आप रखें तो थप्पड़ के अंदर की ओर लगाएंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड। किधर हो जाएगा बच्चों, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड हो गया। फिर से सुने, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा, पाम को क्या रखा बेटा, पॉइंट की ओर, तो जिधर आपका पाम ये रहेगा, ये पाम आपका जिधर डायरेक्ट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चले बच्चे ये था। अब दूसरा वाला क्वेश्चन फिर से सुने कि ये एक वायर है, किस फॉर्म में बेटा, स्क्वायर फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में, जिसका साइड कितना है बच्चों, ए है। साइड कितना है, ए है। साइड कितना है, ए है, नामकरण भी कर सकते हैं ABCD। एक लूप है, एक स्क्वायर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इसके सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चे देखें, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के पहले हम लोग उसका डायरेक्शन सोच पाएँ तब तो निकलेगा। देखिए ये पूरा A है तो इसको मिला दें,
इसको मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये देखें a/2 a/2, ए पूरा a, तो ये कितना हो जाएगा a/2, तो ये एंगल कितना हो गया, क्या 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। चलिए अब देखें बेटा, इस पॉइंट O पे हमको क्या जान लेना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड AB की वजह से। तो इस साइड AB की वजह से देखें करंट ऊपर जा रहा है, पॉइंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड है कि नहीं है, मतलब AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन साइड है। चले BC की ओर देखें, BC की वजह से, तो BC में करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में बेटा थंब अपना रखें, थंब रखें हम, देखें करंट के डायरेक्शन में थंब रखें ऐसे। अब देखें करंट इधर जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में हमने थंब रखा, और पॉइंट क्या नीचे की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, इन साइड हो गया। मतलब इसके वजह से डायरेक्शन और इस साइड की वजह से डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी वजह से देखें बेटा, इसकी वजह से देखें करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट यहाँ है, तो बेटा ऐसे देखो, ऐसे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इस तीन साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन साइड। चौथे को देखें, चौथे का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इधर, पॉइंट इधर, तो बेटा ऐसे रखें, मतलब चारों साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो बेटा किसी एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है बच्चों। चलें, तो इसकी वजह से देखें B नेट लिखेंगे सीधे सीधे, B और B1, 4 टाइम्स B1 लिख दें, किसी एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है उसका 4 टाइम्स कर दे तो B नेट आ जाए। तो चलिए देखिए 4 और B1 कितना होता है, μ0/4 पाई I/r sin φ1 प्लस sin φ2, यही है बच्चों। तो देखें 4 टाइम्स μ0/4 पाई I/r, क्या है sin 45 प्लस sin 45, तो बेटा देखें आ जाएगा 4 टाइम्स μ0/4 पाई I/r, और ये कितना हो जाएगा 2 sin 45, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, μ0/4 पाई I/r, ये 2 1/√2, तो बेटा देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो B नेट कितना आ गया बच्चों, B नेट आ गया μ0/4 पाई 4√2 I/r। देखें बच्चों इतना आ जाएगा μ0/4 पाई 4√2 I/r। कोई दिक्कत है बच्चों, चलिए नोट करिए। एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार पूछा हुआ है आपके कंपटीशन में, देखें क्या कह रहा है, एक एग्जांपल और देखें आप। एक और एग्जाम्पल है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है आपके कंपटीशन में, क्योंकि आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप इसलिए आपको जेईई मेंस और नेट भी देना ही होगा। अब जिनको पैसे बचाने उनकी बातें हम नहीं करेंगे, हाँ फॉर्म ही ना भराओ, फॉर्म ना भरो पैसे बच जाएंगे बच्चों, तो उनके लिए नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगला देखें, अगला
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कह रहा है कि एक वायर, सुन ले, लिख दे रहे हैं, अ वायर ऑफ लेंथ L, a wire of length L is turned into ring and into a square in which current I flows. Find ratio of magnetic field. Find ratio of their magnetic field at center. फिर से सुने स्टूडेंट, प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुने आप ध्यान से। क्या कह रहा है बच्चों कि एक सर्कुलर रिंग है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसका टोटल लेंथ उतना ही है जितना एक स्क्वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, जितना लेंथ इस सर्कुलर लूप का है उतना ही इस स्क्वायर लूप का है और दोनों में करंट आई फ्लो हो रहा है बच्चों। तो पूछ रहा है इसके सेंटर ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, इसके सेंटर ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना होगा। तो ठीक है बच्चों, तो बेटा देखें, पहले सबसे पहले इसका रेडियस हमको कैलकुलेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, इसका रेडियस r कैलकुलेट करना चाहिए और इसका साइड a कैलकुलेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, इसका साइड a कैलकुलेट करना चाहिए। तो बच्चों देखें, इसका भी लेंथ, इसका टोटल लेंथ L कितना है, 2 पाई r है। इसका टोटल लेंथ L इज इक्वल टू है 4a। तो यहाँ से देखें r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, L अपन 2 पाई आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी L/4 पाई। ठीक है बच्चों, अब देखें इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, मैग्नेटिक फील्ड at the center of ring B रिंग आप बच्चों जानते हो कि ये आता है μ0/2I/r। इसी चीज को थोड़ा सा बच्चों हम लोग मैनिपुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका μ0/4 पाई। तो देखिए यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 2 पाई से तो ये पूरे के पूरे जैसा हो जाएगा I/r। अब इस r की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो B रिंग कितना आ जाएगा बच्चों, ये μ0/4 पाई 2 पाई I/L/2 पाई। तो बेटा ये जाएगा ऊपर। सो व्हाट वी कम, B ring you will get μ0/4 पाई 4 पाई स्क्वायर I/L। इक्वेशन 1 ले ले बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखें ये हो गया 2 पाई 4 पाई स्क्वायर I/L। क्लियर बच्चों, एनी डाउट। चले अब देखें, नाउ फॉर
स्क्वायर के लिए देखें बेटा, स्क्वायर के लिए देखें अभी आप लोग निकाले कितना हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा a/2 और ये 45, अभी पहले वाले केस में आप देखे थे ना, a45 होगा, ए वाला एंगल 5 45 होगा, 5 2 45 होगा, तो सीधे सीधे पहले वाले केस को हम लोग लिया जाए b², इसके पहले वाले में आप निकाले थे देखें μ0/4π और ये आया था बच्चों 4√2I/a। अभी इसके जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में आप देखे थे कि b² आया था μ0/4π 4√2I/a। अब यहाँ से देखें, आप देखें स्क्वायर वाले केस में a की वैल्यू कितनी, l/4, तो यहाँ पुट करें μ0/4π 4√2I/l/4, तो ये ऊपर जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, सीधे सीधे देखें μ0/4π 16√2I, क्लियर बच्चों, और डिवाइडेड बाई l। तो प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया और स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इक्वेशन 1 जो आपका है ये रिंग है, इक्वेशन 2 जो है बच्चों वो आपका स्क्वायर है। अब इस रिंग वाले में स्क्वायर से डिवाइड कर दें, वी विल गेट द रेशियो ऑफ वी रिंग टू बी स्क्वायर। क्लियर? सो व्हाट विल गेट, बी रिंग टू द बी स्क्वायर, ये बच्चों आ जाएगा, देखें डिवाइड करेंगे तो μ0/4π² I/l इंटू, बैठिए पढ़ के जाइए, ठीक है कोई बात नहीं, जाएं आप। तो μ0/4π 4π² I/l इंटू, अब देखें इसको हम लोग रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 4πl डिवाइडेड बाई μ0 इंटू 16√2I। देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा अपना, देखिए μ0 कैंसिल आउट, 4π कैंसिल आउट, l to l कैंसिल आउट, I to I कैंसिल आउट, ये देखें 4 कैंसिल आउट। तो बच्चों देखें इसको सॉल्व किया जाए, तो देखें ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है बी रिंग इज टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें सीधे सीधे बच रहा है π²/a√2। देखें आई से आई कैंसिल आउट हो गया है, तो क्या बचा π²/a√2। दिस इज योर आंसर। कई बार बच्चों पूछा हुआ है एक कंपटीशन में, तो आप देखें कि कैसे सॉल्व हुआ है, और जहां नहीं समझ में आया स्टूडेंट उसको आप पूछते रहें। बेटा देखिए अब इस कोरोना काल में आपको अपना सेल्फ स्टडी जरूर रखें। वीडियो तो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट नोट मिलेगा, आपको NCERT सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आप अपनी स्टडी खुद करते रहें, वीडियो देखते रहें, जहाँ नहीं समझ में आए पूछते रहें, और सेल्फ स्टडी बुक भी पढ़ते रहें। आप कंपटीशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, बोर्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो ना आए हमारे YouTube चैनल में आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। ओके।